नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ एक नई पुस्तक। स्कूल के अध्यापक गण पढ़ाते थे सभी बड़ी लगन से अपना अपना विषय, बतलाते थे रोचक ढंग से। हेडमास्टर जी पढ़ाते थे अंग्रेजी, गणित पढ़ाती थी अध्यापिका, हिंदी और संस्कृत में पढ़ने में लगता था खूब मन मेरा, लगता था खूब मन मेरा। संतुष्ट हूँ अपने जीवन से आज, संतुष्ट हूँ अपने जीवन से आज। मातृभाषा में सोचती, बोलती और लिखती। जी दोस्तों, मेरी ये लघु कविता मातृभाषा को समर्पित। तो आज मैं लाई हूँ एक और पुस्तक, ये भी लघु कविता की है। इसका नाम है मन के और इसकी रचिता हैं आशिमा कौल जी। आप देख सकते हैं। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। दोस्तों, यह पुस्तक आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से आई है। हार्ड बाउंड में 2024 में प्रकाशित हुई है। मूल्य 300 रुपए, पृष्ठ 128। परिचय देना चाहूंगी आशिमा जी का। श्रीनगर कश्मीर में जन्मी हैं, फरीदाबाद निवासी हैं, सुपरिचित कवयित्री हैं, कृषि मंत्रालय भारत सरकार से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी हैं और इनकी कुल 10 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। यह इनका दूसरा लघु कविता संग्रह है और इन्होंने एक वृहद काव्य संकलन का संपादन भी किया है। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है ससुर स्वर्गीय श्री हृदय नाथ कौल जी को और सासू मां स्वर्गीय श्रीमती कमला कौल जी को। और इस पुस्तक का प्रकाशकीय लिखा है सुनीता आनंद जी ने। उन्होंने कहा है कि आशिमा कौल जी की यह कृति आपको हस्तलब्ध हुई है। विश्वास किया जा सकता है कि इनकी अन्य कृतियों की तरह आपको प्रस्तुत कृति भी पसंद आएगी और इससे न केवल हिंदी साहित्य की वर्तमान में सर्वाधिक चर्चित विधा लघु कविता में श्री वृद्धि होगी, बल्कि लघु कविता की स्थापना एवं विकास के संदर्भ में प्रबुद्ध जनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भी बल मिलेगा। दोस्तों, आज लघु कविता बहुत ज्यादा लिखी जा रही है क्योंकि छोटी छोटी कविताएं हैं, इनमें भाव अधिक है। इसलिए हम लोग इसको ऐसा लगता है कि हम जितने भी राइटर लोग हैं, जितने लेखक हैं, इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो देखते हैं अब आगे ये जो आंदोलन है ये आगे का कैसे परवान चढ़ता है, कहाँ तक पहुंचता है। और अब मैं बात करूंगी फ्लैप पर। फ्लैप पर प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने लिखा है कि आशिमा ने अपनी लघु कविताओं में उपमा, रूपक, पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकारों को सुनियोजित ढंग से संजोया है। इन्होंने सरल सरस भाषा में अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। उर्दू के शब्दों का भी समुचित प्रयोग किया है। साथ ही लिखते हैं कि मेरे द्वारा निर्धारित लघु कविता के तत्वों के अनुसार इन्होंने लघु कविताएं प्रदान की हैं। मैं इनका हृदय से आभारी हूं। और मित्रों, आत्मकथ्य में आशिमा जी ने बहुत सुंदर एक लघु कविता कही है, वही मैं सुनाऊंगी। इन्होंने कहा है, अनुभव की गंगा में डूबकर लाई हूं मैं कुछ मन के चुनकर, यह मन के करेंगे दूर अंधियारा, उजाले की चादर बुनकर और हो जाएगा मन तृप्त आपकी प्रतिक्रिया सुनकर, आपकी प्रतिक्रिया सुनकर। समीक्षा की बात करती हूं तो इसमें इन्होंने 10-10 पंक्तियों में गुथी मुक्त छंद में 108 कविताएं हैं लिखी हैं इसमें, जो विविध विषयों पर आधारित हैं। इनमें जीवन, संबंध, प्रकृति के उपादान है, समय है, किसान है, स्त्री है, आभासी दुनिया है, मजदूर है, वृद्धाश्रम है, भावनाएं हैं। उपमा, रूपक, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, अलंकार हैं इसमें। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग अधिक है। प्रसाद और माधुर्य गुण है इसमें। इनमें प्रेरक कविताएं हैं। भाषा सरल है, तद्भव शब्द अधिक है, इसलिए आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब मैं कविताओं के पाठ की बात करती हूं। तो प्रथम कविता है जीवन। सुनिएगा। जीवन है सुंदर, अनुभूत करो इसका हर पल, यह जीवन सिर्फ आज में है, यह जीवन सिर्फ आज में है, पता नहीं क्या हो कल, क्योंकि हर पल रहा बदल, यह जीवन है चंचल,
यह जीवन है चंचल। यह कविता उन लोगों के लिए भी है दोस्तों जिनके जीवन में कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, और जो सोचते हैं ये कठिनाइयां उनके जीवन से कभी नहीं जाएंगी। ऐसा नहीं है दोस्त, ये जाएंगी, क्योंकि जीवन हर पल बदलता है, समय हर पल बदल रहा है, इसीलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक और कविता देखिए, कविताएं बहुत सुंदर है, बहुत सारी अच्छी लगी मुझे, लेकिन संभव नहीं। एक है मन के अंदर। मंदिर और मस्जिद में किसे ढूंढते हो, मंदिर और मस्जिद में किसे ढूंढते हो, घंटी और अजान में क्या सुनते हो, क्यों भटकते हो तुम दर दर, क्यों भटकते हो तुम दर दर, वह तो भीतर छिपा, वह तो भीतर छिपा तुम्हारे ही अंदर, मौन रह ध्यान करो, मौन रह ध्यान करो, मिलेगा वह अंतस्तल में, मिलेगा वह अंतस्तल। ऐसे ही एक और लिखिए शांत मन से, सुनिएगा कि जब कोई शांत मन की पुष्प घाटी से तोड़कर कलियां प्यार की बो दे नफरत के कांटे, और जब कोई दिल के शांत सागर में फेंक कर ईर्ष्या का कंकड़ उठा दे भय का तूफान, तो तब हमें ये नफरत के कांटे और कंकड़ बीनने होंगे, बीनने होंगे, बीनने होंगे। और देखिए इन्होंने आज के रावण के संदर्भ में क्या लिखा है कि अधर्मी रावण के 10 सिर थे जो उसके कुकर्मों पर मिलकर अट्ठास करते थे और विजय गान गाते थे, पर आज का रावण है बहुत शातिर और दिखने में बहुत भोला, कई मुखौटों के पीछे छिपा उसका असली चेहरा, उसका असली चेहरा। तो मित्रों आपके आसपास बहुत से रावण घूम रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वे मुखौटों के पीछे छिपा है, ना कि उसके 10 सिर हैं। और मैं आप पढ़ देती हूं एक और। लड़की, लड़के ने कहा उसे कि आंखें नीची रखो, चाल धीमी रखो, क्योंकि तुम लड़की हो, बोला कम करो, हंसा मत करो, खिड़की बंद रखो, क्योंकि तुम लड़की हो, सिर्फ सुनो और करो, क्योंकि तुम लड़की हो। दोस्तों इन्होंने एक पहलू लिखा है कि आजकल ऐसा कम होता है, इन्होंने लिखा है कि आजकल ऐसा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज लड़कियों पर बंदिशें थोड़ी कम हुई हैं। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई, बंदिशें हैं, लेकिन धीरे धीरे वे उन बेड़ियों को तोड़ रही है और उनमें सफल हो रही है। फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और मित्रों बस मैं एक और पढ़ती हूँ। फ्लैप पर इन्होंने लिखा है कि जिंदगी एक अजब पहेली, एक अजब पहेली है ये मेरी सहेली, चलती है कभी द्रुत गति से और कभी सुस्त चाल से, जितना इसे करो कोशिश समझने की उतनी ही पेचीदा मसला बनकर रह जाती है यह जिंदगी, रह जाती है यह जिंदगी। दोस्तों मेरा ये मानना है कि जिंदगी को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसके साथ बहते चले जाओ, बहते चले जाओ, बहते जाओ। और आखिर में आपने देखा होगा ये आवरण चित्र ये बनाया है सुलक्षणा भट्ट जी ने, बहुत सुंदर। तो अगर आपको पसंद आए तो आप पुस्तक खरीदिए, पढ़िए और इसकी समीक्षा आशमा जी को भेजिए। तो मित्रों एक बार फिर से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा।